नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इससे पहले हम लगातार आपको वीडियोस दिखाते रहे और आप देखते रहे कि हर बार यहाँ के जिस तरीके से यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर बार हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि यहाँ पर जॉब नहीं है। बेरोज़गारी की समस्या को लेकर दिन प्रतिदिन यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा था, जबकि ऐसा देखा जा रहा है गवर्नमेंट जो हमारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, आत्मनिर्भर भारत को लेकर विशेष रूप से हर एक मंच पर वो इस चीज़ को लेकर के लोगों को सजग करते रहे। अगर हम इसी कड़ी में बात करें तो यहाँ मधुबनी ज़िला में एक ऐसे व्यक्ति से आपको परिचय करा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना चुके हैं। अभी हाल में उनको 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है और किस लिए मिला है और इनका क्या ओपिनियन है, अगर आप देखेंगे तो 22 साल का लड़का और इस तरीके का इतना महत्वाकांक्षा रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर हर किसी की अगर इस तरह की एटीट्यूड हो जाए और इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थाट्स के साथ वो जीवन में आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर एक दूसरे को ब्लेम करने की जो स्थिति है वो दूर हो जाएगी और हर इंसान अपने आप में बदलाव देखेगा। और कहते हैं चेंज विद द चेंज, अदरवाइज चेंज विल बी चेंज यू। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन जो है संसार का नियम है और हर व्यक्ति अगर अपने आप में परिवर्तन करता है तो निश्चित तौर पे दूसरों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनता है और ऑटोमेटिकली वो भी उससे सीख लेता है, क्योंकि पॉजिटिव के आप जिस तरह के संगति में रहोगे वैसे ही आपके साथ जो है उस तरह का पॉजिटिवनेस होना शुरू हो जाता है। तो हम बात करेंगे इसी कड़ी में, हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। सबसे परिचय आप हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को अपना परिचय दीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम मुदित पाठक हुआ और मैं यहाँ पे मधुबनी में स्वास्थ्य विभाग में हूँ एज ए डेवलपमेंट पार्टनर गांधी फेलो के रूप में। मुदित पाठक, तो मुदित पाठक जी सबसे पहले ये बताइए कि आपका एज कितना है? मेरा एज 22 साल का है। आप 22 साल के सिर्फ हैं और आप ये बताइए कि आप में इस तरह का फीलिंग, पहले आप जन्म स्थान कहाँ है आपका? मेरा जन्म स्थान पीलीभीत हुआ, उत्तर प्रदेश। और यहाँ के आपके जो यहाँ नोटबुक में दिखा है आर्टिस्टिक योगी, तो एक तो योगी जी वो हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी हैं, जो पूरे विश्व में आज उनका डंका बज रहा है, उनका नाम का परिचय का उनका महताज नहीं है। और एक आर्टिस्टिक योगी, आपके नाम में भी योगी आप जो है यहाँ पर निक नेम रखे हैं, क्या वजह है इसका? तो आर्टिस्टिक योगी इसलिए कि जो इनिशिएटिव्स चलाता हूँ या जो मेरे इनिशिएटिव्स हैं, एक है आर्टिस्ट के लिए जो आर्टिस्टिक बाय नेचर के नाम से हैं, एक युवाओं के लिए है योगी गैंग, यूथ ऑफ ग्लोबल इंडिया YOGI। तो उन दोनों का मिक्सचर करके मैंने अपना नाम आर्टिस्टिक योगी रखा है ताकि एक यूनिकनेस, एक रॉनेस रहे। जब आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, क्या ज़रूरत था कि यहाँ पे बिहार में आप आए और वही मधुबनी में, ये मिथिला की पावन नगरिया में, कि क्या आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ जो है यहाँ के चीज़ों में क्या ऐसा चीज़ बदलाव चाह रहे हैं आप? तो बिहार में जैसे कि बहुत मिथ है और ये भ्रम रहता है, जब हम लोग दिल्ली से मेरा कॉलेज हुआ है तो हम लोग ये रहता है बिहार मतलब गरीबी है या बिहार मतलब अंडर डेवलप्ड है, लेकिन हम लोग कभी भी वो कारण को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वो कारण समझने और कुछ अपने स्तर से अगर मैं कर पाऊँ इन 2 सालों में, जितना मेरा गांधी फेलोशिप का प्रोग्राम है उन बालों में कुछ अगर मैं बदलाव ला पाया या बदलाव लाने की एक पहल कर दी तो मुझे लगता है मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। कितने टाइम पहले यहाँ मधुबनी में आए थे? मैं 18 जुलाई को यहाँ आया था। इससे पहले आप पिलखवार भी गए थे, क्यों गए थे आप? तो पिलखवार जो है हम लोगों का CI कम्युनिटी इमर्शन होता है 14 दिन का, तो उसमें मैं गया था जिसमें हम लोग उस गांव में रहे थे और जो परिस्थितियां होती है गांव में, क्या दिक्कतें लोगों को होती है भूस्थल पे, रूट कॉज जो होते हैं वो जानने के लिए मैं 14 डेज वहाँ रहा था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से। जब आप इनिशिएट किए थे, आप स्टार्ट किए थे अपना, तो एम्बिशन क्या था शुरुआत दौर में? तो जब मैं मतलब स्कूल में था 12th तक, तो मेरा तो यही था कि मतलब आर्मी में जाना है या मतलब एक जो होता है, लेकिन जब मैंने देखा कि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण या फिर मेरी आईसाइट भी मेरी वीक है, जब हम लोगों ने चेकअप वगैरह कराया तो उस चक्कर में वो आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। बट जो नेक्स्ट रहता ना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरा डेवलपमेंट सेक्टर था, क्योंकि मैंने मेरे ग्रैंडफादर जो हैं जो मतलब पिछले साल ही हमको छोड़ के चले गए, तो उनसे ही मैंने इंस्पायर हुआ हूँ कि सोसाइटी के लिए करने के लिए काम। पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा का बिजनेस है यूपी में ही। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी मेरी क्या कहते हैं टीचर है स्कूल में। क्या अचानक ऐसे आपको डेवलपमेंट सेक्टर में आने के लिए और बिहार में मधुबनी चुनने का पर्पस क्या है? तो मधुबनी तो एक्चुअली ये हम लोगों को प्लेस अलॉट हुई थी, बट बिहार हम लोगों को जो था ये फेलोशिप के दौरान हम लोगों को जो दिया था करिकुलम, तो बिहार ही हम लोग को दिया था। बट बिहार जैसे कि बहुत पावन धरती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंडररेटेड हो रहा है। तो बिहार को डेवलपमेंट चाहिए और डेवलपमेंट मैं समझ रहा हूँ यूथ ही कर सकते हैं आज के टाइम में, चाहे कहीं पे भी हो, बिकॉज युवा ही कहते हैं ना पिलर ऑफ द सोसाइटी, तो वो चीज़ है।
यहाँ आपको बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी मिला हुआ है। यहाँ दो चीज़ आपको देख रहे हैं, एक तो आपके पास है यहाँ पर बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्फ्लुएंसर, और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं OMG बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इनसे मिला है। क्या है ये दोनों? तो भैया ये जो मैंने बुक लिखी थी हमारी, जो मेरी ये बुक है वंस अ फेलो ऑलवेज अ फेलो, ये मैंने लिखी है जो बदलाव के लिए युवा काम करते हैं, या जो एक बदलाव की पहल जो युवा को करनी चाहिए, ये उस पे बेस्ड बुक है। ये जो है इंडिया के अंदर जितने फेलोशिप प्रोग्राम चलते हैं डेवलपमेंट के लिए, युवाओं को सिखाने के लिए, पहले युवाओं को खुद बदलाव बनते हैं युवा, फिर बदलाव लाते हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव पे बुक लिखी है मैंने। ये फर्स्ट पार्ट है बुक का, दूसरा पार्ट अभी 2024 में आएगा, 1 साल बाद। ये बुक आपने जो लिखा है वंस ए फेलो ऑलवेज ए फेलो, ये कब लिखा था आपने? ये भैया मैंने जब मैं यहाँ पे मधुबनी में आया था, ये मैंने तभी लिखना शुरू कर दिया था, फर्स्ट डे से ही। और ये करीबन 25 से 30 दिन का टाइम मैंने लिया, और ये पूरी बुक मैंने लिखी 25 से 30 दिन के अंदर। ये जो आपको मिला है, इसके साथ आपको ये हम देख रहे हैं कि इंडियाज़ इमर्जिंग ऑथर मुदित पाठक, ये सर्टिफिकेट है आपके पास इन्फ्लुएंसर की तरफ से। इन्फ्लुएंसर ने सर्टिफिकेट आपको क्यों दिया है? भैया ये मेरे को ये इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो दिया है, ये मेरे को मेरी बुक के लिए ही दिया है, क्योंकि ये बुक जो है ये अपने तरीके की पहली बुक है। क्योंकि एक तो मैं खुद चेंज मेकर हूँ, गांधी फेलो हूँ, और मैं चेंज मेकिंग के बारे में लिख रहा हूँ। सो ये फर्स्ट टाइम है कि किसी चेंज मेकर ने चेंज मेकिंग के ऊपर लिखा है, या किसी फेलो ने सिर्फ एक फेलोशिप के ऊपर ही नहीं बल्कि 2-3 फेलोशिप के बारे में डिस्क्राइब करा है, और एक इंस्पिरेशन या गाइडेंस के तौर पे युवाओं के लिए लिखा है। एक युवा ने एक युवा के लिए लिखा है ऐसे। दूसरा आपके पास जो है यहाँ पर देख रहे हैं बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, ये आपको मिला है इंडियाज़ इमर्जिंग ऑथर मुदित पाठक, इन्फ्लुएंसर की तरफ से ही मिला है। जी। ये दूसरा जो मिला है ये किस लिए मिला था? ये तो इन्फ्लुएंसर की तरफ से ये पूरी किट एक्चुअली आई थी, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों पूरी किट है। ये मेडल, ID कार्ड, तो ये पूरी किट ये लोग देते हैं हमको, क्या कहते हैं, एक तरीके से प्राउड फील कराने के लिए। कब मिला था ये भैया ये इशू तो मेरे को 17 मई को हुआ था, जब मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रैक किया था, लेकिन ये मेरे पास अभी हाल ही में ही आया है, क्योंकि आप जानते हैं कोरियर वगैरह के चक्कर में थोड़ा डिले हो जाता है, तो उस चक्कर में बस ये आई गेस इसी हफ्ते आया है मेरे पास ये किट पूरी। जब आपने ये बुक लिखा था आपको लग रहा था ये वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड आपको जो है मिलेगा? भैया अवार्ड या रिकॉर्ड तो नहीं पता था, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर पता थी कि हाँ ये बुक जो है जो जिस उद्देश्य से लिखी जा रही थी, तो वो उद्देश्य मेरे को सही करना था, मतलब सेटिस्फाई करना था। मेरी बुक ये जो है अमेज़ॉन पे भी है, गूगल पे भी है, गुड रीड पे भी है, पुणे, दिल्ली, मुंबई के जो बुक स्टोर्स होते हैं, क्रॉसवर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, ये वहाँ पर भी रखी गई है मेरी बुक। कब आपका ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा? भैया मेरा ड्रीम तो तब होगा जब मैं मतलब कुछ बदलाव ला पाऊंगा। अभी तो बस प्रयास ही कर रहा हूँ, लेकिन जब वो बदलाव दिखेगा, क्योंकि बदलाव दिखने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर बदलाव मुझे दिख गया या दिख रहा है तब मैं समझूंगा मेरा ड्रीम तो अभी पूरा होगा ही नहीं, कि अंदर भूख बहुत ज़्यादा है। आप पतला देख रहे हो, पतला हूँ काफ़ी, मेरे को खाने की भूख से कम मेरे को और चीज़ों की भूख ज़्यादा है, कुछ अलग करने की, एक्सप्लोर करने की चीज़ों को, तो वो मेरे अंदर भूख ज़्यादा है उस चीज़। अभी इस वक्त आप पिलखवार भी गए थे, क्या देखा आपने? लोगों से मिल करके क्या चीज़ को आपने स्टडी कर पाया? तो भैया मैं तो पिलखवार गया था, तो वहाँ तो आशा दीदी लोगों से भी मिला, मैं सेविका दीदी लोगों से भी मिला, लोगों से, मुखिया जी लोगों से मिला, कॉमन लोगों से मिला। मैं वहाँ में बैठता था शाम को, सुबह, तो सिर्फ ये बात करता था मैं कि क्या कारण है जो पिलखवार में बाथरूम नहीं है लोगों के पास, या आंगनवाड़ी सही से काम नहीं कर रही है, या अगर स्कूल है तो स्कूल में बच्चों का ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा है। तो वो कारण समझना चाह रहा था मैं राजनगर के अंदर कम से कम 15 से 20 स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स में गया, हाई स्कूल हो गया या प्राइमरी स्कूल्स हो गया, 15 से 20 आंगनवाड़ीज़ में मैंने विजिट करा है। तो सिर्फ यही मैंने 2-3 चीज़ें पूछी वहाँ पे, और जो मेरे को समझ में आया वो यह है कि कहीं ना कहीं एक तो नेग्लिजेंस तो है, ये सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये हम, आप, पूरा समाज, सरकार, मतलब समाज, सरकार, ये सब मतलब एक जब मिलते हैं, समाज, सरकार और सारे NGO जब मिलते हैं, तभी एक बेहतर कल की हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तीनों के बीच में टूटा हुआ है, तो बस प्रयास वही है कि तीनों के बीच में कनेक्शन जोड़ना है, ताकि समाज, सरकार और जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं वो एकदम कनेक्ट हो जाएं लोगों से। क्या लग रहा है ये कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगा? तो भैया कनेक्टिविटी सिर्फ एक ही तरीका है, बात करने से। हम लोग क्या है ना, बात नहीं करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अभी एडमिनिस्ट्रेशन है या लोग हैं, तो वो लोगों का एडमिशन तक पहुंचने का रोड बहुत, फासला बहुत ज़्यादा है। सेम डेवलपमेंट एजेंसी हैं, तो हमको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। पहला टास्क है लोगों तक पहुंचना, लोगों की ज़रूरतों को समझना, ज़रूरतों में जो ज़रूरत अर्जेंट वाली है उसको देख के उसको कई हद तक सॉल्व करने से। अगर बात करूँ बाथरूम बनाने की, तो हर घर को 12,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो 12,000 रुपये पाने का जो
रास्ता है ना लोगों के लिए, वो बहुत इम्पॉसिबल सा हो गया है। क्योंकि मैं खुद गया था, मैं मुसहरी टोला रघुरी देहात में खुद मतलब अभी 15 से 20 मेरी विजिट हो चुकी है वहाँ पे। तो लोगों का विश्वास उठ गया है, तो पहले तो लोगों का विश्वास जगाना पड़ेगा। इस बीच आपने देखा होगा, जब आप लोगों से मिले होंगे, यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी कभी हो तो एक आयुष्मान भारत कार्ड करके है योजना, लेकिन बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको ये योजना घर तक पहुँच नहीं पा रही है। तो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को फिर सभी को एक साथ में एक सूत्र में बंधने के कड़ी का जो है काम करना पड़ेगा, तब जाकर डेवलपमेंट होगा, संवाद बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है गैप होगा तो फिर डेवलपमेंट का रेशियो रुकेगा। तो जिस तरीके की आपकी ओपिनियन है, कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से धरातल पे जो कार्य होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, हर घर जो गरीब लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको उस तरीके से जो है आयुष्मान भारत कार्ड का योजना का उनको सफलता से संचालन किया जाना चाहिए, क्या इसमें आपको कमी नहीं लग रही थी? भैया देखिए, मैं ये सिर्फ ये बोलूँगा इसमें कि कमी है, लेकिन कमी सिर्फ गवर्नमेंट या हम लोग भी, देखिए मैं भी एक मतलब एक कॉमन आदमी हूँ, तो कुछ पहल मुझे भी करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि गिव एंड टेक की पॉलिसी हमारे चलती है, इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो, गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है। थोड़ा एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा। अगर आयुष्मान कार्ड मुझे चाहिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मुझे भी तो प्रयास करना पड़ेगा ना, कैसे मिलेगा। अगर मैं चाहूँगा सरकार मेरे घर पे आके देगी मुझे, तो वो नहीं होगा। उसके लिए मुझे भी कहीं जो सेंटर है वहाँ जाना पड़ेगा। हमारे पास HWC हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, HSC हैं, PSC है, APSC हैं, हमारे ब्लॉक में CHC हैं, हमारे फिर क्या कहते हैं सब डिवीज़न अस्पताल हैं, सदर अस्पताल है, DHS है। तो ज़रिए बहुत सारे हैं, बस वो ज़रियों तक पहुंचना भी पड़ेगा। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि अवेयरनेस की कमी है, उसके लिए हमारी आशा दीदी लोग हैं, फैसिलिटेटर दीदी लोग हैं, ANM दीदी लोग जो निरंतर प्रयास कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये होता है, कुछ कमी चूक हो जाती है, वो तो इंसान है, हम सबकी थोड़ी बहुत तो चूक हो जाती है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि ये प्रयास सफल ज़रूर होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आपका अभी जो है जिस तरीके से आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप जॉब भी कर सकते थे, जॉब में भी अच्छा खासा इनकम हो जाता, जिस तरह की आपकी क्वालिटी है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो बोलते हैं, लीड बाय एग्जांपल, पुट अप करना, वो सारी चीज़ें आप में दिख रहा है। और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना जाकर के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर रहे हैं, वो स्किल्स डेवलप करके एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आ रहे हैं, क्या वजह है? भैया वजह सिर्फ ये है कि मेरे को ये मतलब मैंने बचपन में ही सोचा था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, मेरी स्किल्स, मेरा जो यूनिकनेस है, रॉनेस है, वो छुप जाएगी। तो अंडर वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने हटा दिया था। अब ये था कि अगर जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ तो करना ही है ना, क्योंकि मिडिल फैमिली से आता हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो ऑब्वियसली घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मेरे को खुद का स्टार्टअप शुरू करना था, जो कि मैंने 2019 में शुरू भी कर चुका हूँ। प्लैनेट फॉर यू के नाम से मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है पूरा प्रॉपर तरीके से, और वो अभी भी दिल्ली के अंदर फुल फ्लैश तरीके से मेरा ऑफिस है, वो चल रही है वहाँ पे। और दिल्ली में, पीलीभीत में, जो भी जगह पे मैं फेसेबल हूँ, मेरी टीम है वहाँ पे जो उसको चल रही है। तो उसके अलावा मेरा विजन यही है कि फेलोशिप 2 साल की जब मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद जो मैं स्किल्स सीख रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं वापस जाके उसको और बेहतर तरीके से चला पाऊँ। और पर्पज़ उसका, वो इवेंट कंपनी ने भी सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था, वो इवेंट कंपनी के लिए ही बनाया था। वो दुनिया की पहली ऐसी इवेंट कंपनी जिसमें सारे युवा हैं। तो पर्पज़ सिर्फ मेरा ये है कि युवाओं तक वो फैसिलिटीज़ पहुंचाना, जो बेरोज़गारी हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक अगर मैं सॉल्व कर पाऊँ उसको अपनी कंपनी के थ्रू, तो मैं समझ रहा हूँ मेरा काम थोड़ा बहुत हो गया, 0.5%। यानी आप अभी देख रहे थे, हम बात कर रहे थे, मुदित पाठक जी हमारे साथ थे, और कई बार हम लोगों में देखे हैं कि हर एक युवा वर्ग, क्योंकि युवा से ही आज के डेट में परिवर्तन हो सकता है। और एक कहावत है, मॉर्निंग सोज द डे। और जिस तरीके से हम यहाँ बात कर रहे थे, मुदित पाठक जी हमारे साथ थे, इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा बताया कि अगर हम जॉब चाहते तो हम अपनी क्वालिटी को कहीं अंडर एस्टिमेट कर लेते, लेकिन हम जो है अपने आप को इंडिफरेंट बनने के लिए, क्योंकि हर विनर्स जो होता है कोई अलग काम नहीं करता, बल्कि जो कार्य हम आप कर रहे हैं उसी को किसी अलग अंदाज से करता है। तो डिफरेंट वे ऑफ स्किल्स से, डिफरेंट एटीट्यूड से उन्होंने वो कार्य को कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन। अच्छा, जस्ट हम जानना चाहेंगे मुदित जी की, जो आप कार्य कर रहे हैं, कितना सेटिस्फाइड हो रहे हैं आप अपने? भैया देखिए, सेटिस्फैक्शन तो ये है कि सेटिस्फैक्शन, मुझे तो सेटिस्फाई मैं जल्दी नहीं होता हूँ अपने आप से, क्योंकि मेरी अपेक्षाएं खुद से बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने से, जैसे मैं अगर सुबह उठाऊँ 9 बजे, रात में 9 बजे सोने जा रहा हूँ, तो मैं सुबह 9 बजे उठा हूँ और रात में 9 बजे सोने जा रहा हूँ, तो क्या उस बीच में मैं इम्प्रूव करा हूँ उस पूरे 12 घंटे में, 24 घंटे में जो मैं अपना टाइम क्या कहते हैं दे रहा हूँ किसी भी चीज़ में, तो क्या मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्या मेरी स्किल 1% भी इम्प्रूव हो रही है? अगर हो रही है तो मैं 10 चला जाऊँगा, 10%, 90% वो भूख रहेगी कि अगले दिन फिर उठना है, अगले दिन के लिए फिर वो टारगेट है कि अगले दिन फिर अपने आप स्किल्स इंप्रूव करनी है। रोज़ अगर मैं
बूंद बूंद सागर भरता है। तो रोज़ मैं अगर बूंद बूंद करके सीख रहा हूँ तो एक दिन सागर भरेगा, और जिस दिन भरेगा उस दिन मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरी हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन लेवल मेरी पूरी कभी ना हो, वरना मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, सीखने की ललक मेरी रुक जाएगी, और मेरा एक्सप्लोर करने का जो मेरा विज़न है वो रुक जाएगा। तो मैं चाहता नहीं हूँ मैं सेटिस्फाई कभी हूँ।